हेलो बच्चों, ये क्लास टेंथ का रियल नंबर फर्स्ट चैप्टर का दूसरा लेक्चर है। आई थिंक आप लोगों ने फर्स्ट लेक्चर देख लिया होगा। फर्स्ट लेक्चर में कुछ नहीं था, बस सिंपल सा एक a=bq+r एक थ्योरम था, एल्गोरिथम था जिसको सीखना था, वो मैंने बता दिया था। सेकेंड एक्सरसाइज लेके आए इसी का, इसमें हमको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक सीखना है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ये एकदम सिंपल सी बात होती है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये होता क्या है, मैं कहूँगा कोई सा भी नंबर बताओ। जैसे हमने मान लिया एक 36, मैंने कहा इस 36 को प्राइम नंबर के फैक्टर के टर्म में चेंज करो। तो आप ऐसा करेंगे 36 को 2 से 18, फिर 2 से 9, फिर 3 से 3 और 3 से, यानी कि मैं कहूँ तो इसे आप कहेंगे 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, यानी कि या दूसरे तरीके से कह सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ये हो सकता है। तो ये जो है ना प्राइम नंबर्स हैं। ये कैसे नंबर्स हैं? प्राइम नंबर्स, यानी एक कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के फैक्टर के टर्म में लिखना ही फैक्टर थ्योरम कहलाता है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये क्या कहलाता है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के फैक्टर के टर्म में चेंज करना। किसी भी कंपोजिट नंबर को फैक्टर ऑफ प्राइम नंबर, एनी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड यूनिकली in the factor of prime numbers। किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के फैक्टर के फॉर्म में यूनिकली एक्सप्रेस्ड कर सकते हैं। इसी को हम कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। आई थिंक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये वर्ड समझ में आ रहा होगा। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहता है किसी भी नंबर को सिलेक्ट कर लो, उसको जो है फैक्टराइज्ड कर दो, और जो फैक्टराइज्ड हम करते हैं वो फैक्टराइज्ड प्राइम नंबर के फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद अब हम देखते हैं एक एग्जाम्पल नंबर 5, 6, 7 और 8, 4 एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। इन चारों एग्जाम्पल को 1 बाय 1 करके देखेंगे। ठीक है, फोर्थ एग्जाम्पल जो आपका है, सेम टाइप का एक क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में 1.2 में क्वेश्चन नंबर 5 है। एग्जाम्पल 4 जो है, एग्जाम्पल 4 और एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 5, ये दोनों सेम टू सेम। एग्जाम्पल 4 में कह रहा है 4 की पावर n, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है 6 की पावर n। कह रहा है ये कभी भी 0 पे एंड करते हैं क्या? जहाँ n जो है, ये जो n है एक नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर का मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये वाले नंबर हैं। तो कह रहा है कि इसका एग्जाम्पल जो है 4 की पावर n कांट बी एंड विद 0, कभी भी 0 पे ख़त्म नहीं होगा। उसी तरह 6 की पावर n कांट बी एंड विद 0 पे ख़त्म नहीं हो। तो कैसे चेक करेंगे? अच्छा चलिए एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। 4 की पावर 1 कितना होगा? 4 की पावर 2 कितना होगा? 16, 4 की पावर 3 कितना होगा? 64, 4 की पावर 4 कितना होगा? 256। ठीक है, अब इसके बाद 4 की पावर 5 करेंगे तो ये हो जाएगा 6 चौके 24, 4, 1024, इतना हो गया। यानी कि हम ये देख रहे हैं जैसे ही 5 पावर किया तो ये 1 वाला पावर रिपीट हो गया। अब जैसे ही इसके आगे का पावर करें तो 6 वाला पावर रिपीट हो, फिर 4 आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हर 2 के बाद जो है 4 रिपीट हो रहा है। देखिए हर 2 के बाद 6 रिपीट हो रहा है, यानी कि या तो 4 आएगा या तो 6 आएगा। अब दूसरा तरीका देखते हैं। 10 होगा कब? जब 2 इंटू 5 करेंगे, यानी 2 और 5 होगा तभी होगा। क्या 4 को n को हम ऐसे तो लिख सकते हैं 2 इंटू 2 की पावर n, लेकिन 10 होने के लिए, 0 लाने के लिए कम से कम एक 5 होना जरूरी है। यहाँ 5 तो है ही नहीं। 5 है क्या? यहाँ 5 है ही नहीं। अगर 5 नहीं है तो 10 आ नहीं सकता। 10 लाने के लिए 5 का होना जरूरी। और 10 क्यों लाएंगे? 10 इसलिए ला रहे हैं क्योंकि हमको लाना है क्या चीज़? लास्ट में 0। तो ये तो है ही नहीं, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। इट इज़ नॉट पॉसिबल।
ये पॉसिबल ही नहीं है। तो हम बस इतना ही लिख के छोड़ देंगे, 4 की पावर n इक्वल्स टू 2 इंटू 2 की पावर n, इट इज़ नॉट पॉसिबल सिंस 10 इक्वल्स टू 2 इंटू 5, हियर 5 इज एब्सेंट। 5 तो है ही नहीं, अगर 5 रहेगा तभी ये 10 आ पाएगा, 5 है ही नहीं तो 10 आएगा नहीं। ठीक है, ठीक उसी तरह 6 की पावर n के लिए आप क्या करेंगे, 6 की पावर n के लिए ये होगा 2 इंटू 3 की पावर n। यहाँ भी इट इज़ नॉट पॉसिबल, 10 के लिए ये होना चाहिए, यहाँ 5 एब्सेंट है इसलिए ये भी नहीं होगा। तो हमारा 2 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया है, एग्जाम्पल 5 और एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5। तो ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 है, इसे मैं हटा देता हूँ, और ये एग्जाम्पल 5 और फंडामेंटल थ्योरम इसे भी हटा देता हूँ। अब एग्जाम्पल 6, ठीक है, और 7, 6 और 7 और एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 एक जैसे, 6, 7, 2, 4। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 6, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 एंड 20। 6 है और 20 है, कह रहा है एलसीएम निकालिए, एचसीएफ निकालिए बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पीएफएम। तो 6 का फैक्टर कर लीजिए, तो 6 का 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, और 20 का भी कर दूँ, 2 10 जा 20, 2 5 जा 10। ये तो बचपन में आप लोग बहुत करते थे, है ना। तो 6 के लिए क्या लिखेंगे बताओ, 2 इंटू 3, 20 के लिए क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 5। तो एचसीएफ लिखना है तो कितना होगा, तो एचसीएफ हो गया 2। एलसीएम लिखना है 2 इंटू, ये तो 2 रहेगा जो कॉमन मैच हो रहा है, जो नहीं मैच हो रहा है उसे भी लिख दो, 3 इंटू 2 इंटू 5, यानी 2 3 जा 6, 2 जा 12, 5 जा 60। ये हो गया एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल नंबर 6 है, एग्जाम्पल 6। अब एक बात समझिए, एलसीएम एचसीएफ किसी 2 नंबर में एक रिलेशन होता है, किसी भी 2 नंबर में, एक बात रिपीट कर रहा हूँ मैं, 2 नंबर, 2 से ज़्यादा नंबर होगा तो ये वैलिड नहीं होगा। तो ये एग्जाम्पल 6 को मैं रफ कर रहा हूँ, एक रिलेशन लिख रहा हूँ, A इंटू बी इक्वल्स टू एच सी एफ इंटू एल सी एम। अगर ये रिलेशन वेरीफाई हो जाता है तो ठीक है, वरना गलत है। चलिए यहाँ से चेक करते हैं, A और B कितना, 6 इंटू 20 कितना आ गया, 120। एलसीएम एचसीएफ मल्टीप्लाई करते हैं, 60 और 2 ये 120, ये रिलेशन वेरीफाइड है। तो आपको कभी कभी ये भी कहता है कि एलसीएम एचसीएफ निकालिए और रिलेशन वेरीफाइड कीजिए, तो आप इस तरह से निकाल देंगे और रिलेशन भी वेरीफाइड करेंगे। ठीक है, इसी तरह से एग्जाम्पल नंबर 7 करना है। 7 में 96 और 404 का, ये इस साल प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, प्रीवियस ईयर में ये 3 मार्क्स में आया, 96 है और 404 है, इसका एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो 96 का फैक्टराइज कीजिए, 2 से 48, 2 से 24, 2 से 12। ये तो बच्चों वाला काम है यार, ये सब तुम लोग खुद से कर लो। 404 का निकालो, 2 से 202, फिर 2 से 101। अब ये कटेगा ही नहीं तो 101 से लगाएंगे 1 चांस में। तो एचसीएफ में सीधा सीधे लिख देता हूँ, ये 2 मैच कर गया और ये भी 2 मैच कर गया, यानी 4। और एलसीएम कितना हो जाएगा, जो मैच करा उसको पहले लीजिए 4, अब जो नहीं मैच कर रहा उन सबको लिखना 2 2 2 3, 2 2 2 3 और इंटू कितना 101। तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 32 3 जा 96। 96 को 101 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9696 आ जाएगा। आई थिंक यही आना चाहिए, हाँ यही आएगा, ये हो गया आंसर। तो एलसीएम भी आ गया, एचसीएफ भी आ गया। अगर हमको वेरिफिकेशन करने के लिए कहेगा तो इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम एचसीएफ को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो एग्जाम्पल 7 भी यहाँ पे शॉर्ट आउट हो गया है। तो एग्जाम्पल 7 के जैसा ही
एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है जो यहाँ लिखा हुआ है, फाइंड द HCF एंड LCM एंड वेरीफाई द रिलेशन। यहाँ रिलेशन को वेरीफाई करने के लिए क्या 2691 का पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन 50, 510, 92, 336 और 54। आई थिंक ये क्वेश्चन आप लोग खुद से करेंगे, ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 ये आपका होमवर्क, एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 1 भी होमवर्क है। कैसे मैं बता रहा हूँ। 1 में कह रहा है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। आपको प्राइम फैक्टर के फॉर्म में चेंज करने के लिए, यानी कि 140 का प्राइम फैक्टर यही निकालना है। ये जो है इसी को कहते हैं प्राइम फैक्टर, इसी को क्या कहते हैं, प्राइम फैक्टर, फैक्टराइजेशन। और ये जो नंबर हम इस तरह से लिखते हैं इसी को कहते हैं प्राइम फैक्टर, यानी कि 96 को आप लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये हो गया प्राइम फैक्टर, ठीक है। तो इस फॉर्म में आपको क्वेश्चन नंबर 1 को करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 ये आप खुद से करेंगे, ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। ये बहुत ही आसान सा है, इससे ज़्यादा आसान तो 10th का एक्सरसाइज नहीं है। और इसी एक्सरसाइज से यकीन करेंगे आप, हमेशा क्वेश्चन पूछता है, इसी एक्सरसाइज से हमेशा क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज से आता है, ठीक है। अब ये एग्जाम्पल नंबर 8 मैं बता रहा हूँ। ये एग्जाम्पल नंबर 8 जो है इस साल 2020 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा था, ठीक है। आपको दे रखा 3 नंबर 6, 72 और 120। इसका क्या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से HCF निकालिए और LCM निकालिए। देखो ये जो फॉर्मूला वैलिड है ये सिर्फ 2 नंबर के लिए वैलिड है, 3 नंबर के लिए नहीं है। जब 3 नंबर आएगा तो आपको रिलेशन वेरीफाई करने के लिए नहीं कहेगा। तो 3 नंबर में सीधा आपको LCM HCF निकालना है। तो 6 को आप कैसा लिखेंगे बताइए, 2 इंटू 3। 72 को कैसा लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। 120 को कैसा लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 120, 12 इंटू 10, 12 हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3, 10 हो जाएगा 2 इंटू 5, हो गया 120 हो गया, ठीक है। अब इसमें HCF लिखना है। HCF में जो तीनों में मैच कर रहा है, तीनों में तो सिर्फ 2 मैच कर रहा है तो 2 हो गया। तीनों में सिर्फ ये 2 मैच कर रहा था, 2 हो गया। अब LCM लिखना है, तो पहले तीनों में मैच करा 2, अब 2 में चेक करो, यहाँ और यहाँ 3 मैच करा, यहाँ भी 3 मैच करा, और 3 भी तो है, 2 3 जा 6, ठीक है। HCF 6 हो गया, ठीक है। LCM देखते हैं 2 और 3। अब ये 2 और ये 2, यहाँ भी 2 2 मैच कर गया, यहाँ भी 2 2 मैच कर गया, और एक 5 बच गया और एक 3 रह गया, 5 और 3। तो ये सब करके आप खुद से LCM निकाल के लिख लेंगे, जो आएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे, आई थिंक मल्टीप्लाई करने के बाद 360 आंसर आएगा, 360 इज योर करेक्ट आंसर। तो एग्जाम्पल 1 2 हो गया। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 आपका बनेगा। इस पे एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 ये बनाएंगे 1.2 का। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 इस पे पूरा बन जाएगा। आई थिंक ये आपने समझ लिया होगा। अब मैं 2-3 क्वेश्चन और है, इसको फटाफट करा देता हूँ। इसके लिए बोर्ड साफ कर देता हूँ, 1 मिनट। ये क्वेश्चन नंबर 4 ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपको 2 नंबर का HCF LCM दिया हुआ है, HCF दिया हुआ है, LCM निकालना है। तो LCM निकालने के लिए क्या करेंगे, A इंटू बी अपॉन HCF कर देंगे। वही हमारा फॉर्मूला है, 306 मल्टीप्लाई 657 अपॉन 9। ये HCF गिवन है और LCM निकालना है, तो 9 से काट दो, इसे कट जाएगा। 9 3 जा 27 और 9 4 जा 36। तो 34 को 657 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आपका आंसर है, ठीक है। ये आपको कह रहा है एक्सप्लेन करना है ये कंपोजिट है या नहीं है। तो 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, तो यहाँ से दोनों से 13 कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा 7 इंटू 11 प्लस 1, यहाँ 1 बचेगा और यहाँ पे 13 तो कॉमन है। तो 13 इंटू 77 प्लस 1 88। अब ये देखिए 88 क्या चीज़, कंपोजिट नंबर। वैसे भी ये नंबर मोर देन 2 फैक्टर हो गया, मोर देन 2 फैक्टर्स। और जिसका मोर देन 2 फैक्टर्स होता है उसी को तो कंपोजिट नंबर कहते हैं। इसीलिए क्या हो गया, इट इज़ अ
कंपोजिट नंबर। तो 1 पार्ट मैंने सॉल्व करा, सेकेंड पार्ट आप खुद से सॉल्व करेंगे। 5 सिर्फ कॉमन लेना, 5 कॉमन लेने के बाद जो भी आएगा वो सही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, इसके भी 2 फैक्टर हो जाएंगे और वो भी क्या हो जाएंगे, कंपोजिट नंबर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था। सेकेंड पार्ट आपको खुद से करना है। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही आसान है। कहता है एक सर्कुलर पार्क है, उस सर्कुलर पार्क में 2 बंदे जो हैं, एक सोनिया है एक रवि है, ये दोनों जाते हैं। सोनिया जो 18 मीटर के स्पीड से जाती है, ये 12 मीटर के स्पीड से जाती है। तो कह रहा है कि कितने देर में ये पार्क, मतलब कितने देर में ये दोनों फिर से एक साथ होंगे। तो फिर से एक साथ होने के लिए 18 और 12 का आप एलसीएम निकाल लेंगे। 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, बस 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2, ये हो गया 36। 36 मीटर के बाद यहाँ से चलना शुरू करा और 36 मीटर के बाद वो फिर से एक ही जगह पे आ जाएंगे, है ना। तो ये आंसर हो गया। ये इसी तरह के एक और क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, 3 लाइट पोस्ट है, जैसे सिग्नल है उसमें 3 कलर के लाइट होते हैं। तो एक जो है 1 मिनट के बाद ब्लिंक करता है, एक 1 मिनट 10 सेकंड के बाद ब्लिंक करता है, एक 1 मिनट 20 सेकंड के बाद ब्लिंक करता है। तो वो कह रहा है कि अगर ये तीनों 9 बजे एक साथ ब्लिंक करे होंगे तो तीनों फिर से दोबारा कब एक साथ ब्लिंक करेंगे। तो आपको करना है ये तीनों लाइट सिग्नल का एलसीएम निकाल लेना और जो भी टाइम आएगा वो 9 के बाद प्लस कर लेंगे। या फिर कहता है 3 बंदा है, वो किसी पार्क के चारों तरफ दौड़ रहा है। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे वो तीनों बंदा एक साथ खड़ा है ऐसा, और एक बंदा जो है 50 सेंटीमीटर का स्टेप एक बार में लेता है, एक बंदा 10 सेंटीमीटर का स्टेप लेता है, एक बंदा 30 सेंटीमीटर का स्टेप एक बार में लेता है। अब आपसे बोला कि वो तीनों बंदा फिर से कब एक साथ खड़े होंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे और जो जितने स्टेप के बाद आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो आई थिंक ये 1.2 एक्सरसाइज खत्म हो गया है। अब आप इसको खुद से करेंगे तो समझ में आ जाएगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और एग्जाम में इसी एक्सरसाइज से क्वेश्चन पूछता है, जब भी पूछता है तो 2 मार्क्स का 3 मार्क्स का इसी एक्सरसाइज से आता है। और वो भी एक साल ये पूछ चुका है। इससे पहले अभी मैंने एक क्वेश्चन कराया 3 क्वेश्चन वाला, वो भी इसी साल पूछा है। तो हर साल इसी एक्सरसाइज से आता है। ये अच्छा एक्सरसाइज है, सिंपल सा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।